हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सभी को शुभकामनाएं। जो पहला क्वेश्चन है, कैप्टन जेम्स कुक का खोया हुआ जहाज HMS एंडवेयर हाल ही में कहाँ खोजा गया? तो दोस्तों, ये 250 साल बाद जहाज है। रोड आइलैंड के आसपास, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के आसपास का रीजन है रोड आइलैंड, वहीं पर जहाज के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। और ये जहाज जो है 1770 ईस्वी के आसपास कैप्टन जेम्स कुक, जो पहले यात्री थे जिन्होंने पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट की खोज की थी, बाद में इस जहाज़ का नाम बदलकर लॉर्ड सैंडविच कर दिया गया था। और ये जहाज़ किसी कारणवश 1778 के आसपास डूब गया, उसी के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 11वां संस्करण है, 11वां एडिशन है। और इसे 2015 में शुरुआत की गई थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, नरेंद्र मोदी के द्वारा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो है इसका थीम है वन योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ये थीम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्यातित रेल इंजन किस देश को भेजा गया? तो दोस्तों, ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित रेल इंजन है, जो बिहार के मढ़ौरा में इसका निर्माण किया गया, मढ़ौरा रेल इंजन फैक्ट्री में। और इसे गिनी को भेजा जाएगा, गिनी कंट्री को भेजा जाएगा इसे। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने स्कूली शिक्षा का आकलन करने के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 रिपोर्ट जारी किया? तो दोस्तों, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। और इसमें 2022 से 2024 के लिए ये 2.0 रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें चंडीगढ़ ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि मेघालय सबसे निचले पायदान पर रहा। ये इम्पोर्टेंट है, चंडीगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा है। और जो PGI 2.0 है दोस्तों, ये मुख्य रूप से जो स्कूली शिक्षा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका ओवरऑल एक प्रदर्शन, एक मूल्यांकन करने के लिए इसको एक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हालिया संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष 5 भूखमरी संकट क्षेत्रों में शामिल नहीं है? तो इसमें इथोपिया शामिल नहीं है, जो अभी रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें साउथ सूडान, हैती और फिलिस्तीन सभी शामिल हैं, लेकिन इथोपिया इसमें शामिल नहीं है। और ये FAO जो है उसके द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत ये रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें सूडान, दक्षिणी सूडान, माली, फिलिस्तीन और हैती को जो है भूख से पीड़ित शीर्ष 5 हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है। दरअसल दोस्तों, ये जो रीजन है, इन देशों में हमेशा गृह युद्ध, आर्थिक संकट, आर्थिक अस्थिरता, जलवायु संबंधी मुद्दे के कारण यहाँ पे भूख की इंटेंसिटी बहुत तीव्र है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन ने किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधि पर ध्यान केंद्रित किया? तो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में पेरिस के निस शहर में महासागर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। और यहाँ पर राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता BBNG संधि, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे इसको फोकस किया गया है। मुख्य रूप से दोस्तों, जो भी समुद्र के वो क्षेत्र जो किसी राष्ट्र के क्षेत्राधिकार से परे हैं, तो उन पे जो बायोडाइवर्सिटी है, समुद्री मैरीन बायोडाइवर्सिटी, उसको सुरक्षित करने के लिए इस संधि को अपनाया गया है। हाल ही में IEA रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो दोस्तों, IEA रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में इंडिया के द्वारा में तीसरा स्थान हासिल किया गया है विद्युत उत्पादन क्षमता में। जो पहला स्थान है चाइना का, सेकंड USA का और थर्ड स्थान इंडिया का। विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? जो 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। और जो इस वर्ष का विषय है, शरणार्थियों के साथ एकजुटता, ठोस समर्थन और समावेशन का आह्वान करता है। यही इसका इस वर्ष का थीम है। बिहार से देखते हैं, देश के 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में सबसे अधिक छात्र छात्राएं शामिल होने के मामले में बिहार बोर्ड का कौन सा स्थान है? तो बिहार बोर्ड का स्थान चौथा है। इसमें सबसे अधिक संख्या में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ से छात्र छात्राएं शामिल होते हैं। पहला स्थान UP बोर्ड का है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ठनका गिरने की घटनाओं पर किस संस्था ने संज्ञान लिया है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने
ठनका गिरने की घटनाओं पर संज्ञान लिया है, स्वतः संज्ञान लिया है, क्योंकि बिहार में ताड़ी को बैन कर दिया गया, जिसके कारण से जो ताड़ के पेड़ होते हैं उनका संरक्षण कम हो गया, उस पर ध्यान कम दिया जा रहा है और वो ठंडा को रोकने का काम करते थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के संज्ञान लिया गया है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।